बच्चों का स्कोर 540 प्लस पे चल रहा है या उसके आसपास है, उन सब बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि उनका नीट का रैंक क्या बनने वाला है। तो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जो रैंक है ये 28 से 30 हज़ार के बीच में लाई कर सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो रैंक है ये आपका 55 से 60 हज़ार के बीच में लाई कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के बीच में कन्फ्यूजन है कि किसको फॉलो करें, और ये जो अभी टाइम पड़ा हुआ है हमारे पास, इस टाइम का बेस्ट इस्तेमाल कैसे करें। इस टाइम को आइडली बैठ के वेस्ट मत कीजिए, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी आगे की सारी काउंसलिंग करिए। नमस्कार, मैं विशालकांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस टाइम के अंदर, इस समय का बेस्ट इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज निकाल सकें। यहाँ पर हम अपने दो चीज़ों को डिवाइड कर लेंगे। एक सिनेरियो 1 जिसमें हम मानकर चलते हैं कि बहुत सारे लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो रैंक है ये लगभग आपका 30,000 के आसपास रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। सिनेरियो 2, अगर ये रैंक 55 से 60 के बीच में बिलोंग करता है तो आपको क्या करना चाहिए पंजाब, हरियाणा एंड यूपी के बच्चों को। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझ कर चलना। अगर तो आपको ये चीज क्लियरिफाइड है कि भाई मेरे को लेना तो गवर्नमेंट ही है और मैं कोई और दूसरे में जाना नहीं चाहता, कोई मेरा बैकअप नहीं है लाइक बीटीएस, बीएमएस और वेट नहीं, तो बहुत सिंपल है, आप आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू करिए, अपनी तैयारी शुरू करिए और अपना काउंसलिंग का काम एक काउंसलिंग एक्सपर्ट को दीजिए, खुद बनिए। आप अपना सारा फोकस पढ़ाई पर रखें और अगर कहीं पर आपकी गवर्नमेंट सीट निकल कर आती है तो वो आपको इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करके आपको एक गवर्नमेंट सीट निकाल कर देंगे। बट अगर आपका ये श्योर है कि आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते और आपका बैकअप में कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस रखे हुए हैं आपने जो सस्ते भी हैं, बढ़िया भी हैं, तो आपको आज से ही अपनी सारी प्लानिंग करनी है, समझना है कि बैकअप में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ पर हैं, कितने पैसे चाहिए पहले साल और किस तरीके से काउंसलिंग चलने वाली। तो सिनेरियो 1 को समझते हैं। अगर रैंक 30,000 के आसपास ही रहता है तो आपको क्या करना है। अगर आप पंजाब को बिलोंग करते हैं तो पंजाब के अंदर आपको मेजरली गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। एक आपको पटियाला वाला कॉलेज छोड़कर लगभग सारे कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब में आपको जो फोकस रखना है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट काउंसलिंग पे ही रखना है, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा से जो भी ऑप्शंस मिलेंगे वो सारे ऑप्शंस दूर भी होंगे और कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइजिंग भी रहने वाले। तो आप अगर इस रैंक में फॉल करते हैं तो आपका मेन फोकस पंजाब पे ही होना चाहिए। साथ ही साथ आप उसमें एक और चीज को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप इसके अंदर सेमी गवर्नमेंट डीएमसी टाइप का ऑप्शन भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप मान के चलिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई ऐसा मिल रहा है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है और आप 35 लाख तक के बजट में भी जा सकते हैं, तो डीएमसी को भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। बट बहुत प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए कि किस कॉलेज को राउंड 1 में पिक कर रहे हो और कौन सा राउंड 3 में। किसी एक को चेस करते करते दूसरा ऑप्शन हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अब अगर आप यही 30,000 के रैंक को बिलोंग करते हैं और आप बिलोंग करते हैं यूपी और हरियाणा जैसे स्टेट्स को या कोई ऐसी स्टेट्स को जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो वहां पर आपको क्या करना है। वहां पर आपका जो फोकस है वो ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ स्टेट कोटा की काउंसलिंग पे भी रहने वाला है, क्योंकि आपको जो भी ऑप्शंस मिलेंगे वो राउंड 3 या राउंड 4 में ही मिलने वाले हैं, चाहे स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस आप ले रहे हैं वो कहाँ पर आपको बेटर भी करा रहे हैं। लगभग दोनों सिनेरियोस के अंदर इन स्टेट्स में आपको लास्ट के बचे हुए ऑप्शंस ही मिलेंगे। जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आपको हरियाणा में श्री अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज, पंडित देवकी राम या महर्षि छेयामान जैसे न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस मिलेंगे, जहां पर अभी इंप्रूवमेंट का स्कोप बाकी है, बट स्टिल एक इस रैंक पर अपनी स्टेट में कॉलेज मिल रहा है तो हमें उसको 100% एक्सेप्ट करना चाहिए, छोड़कर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से सीट लेते हैं तो आपको तेलंगाना, कर्नाटका, मेघालय जैसे इन सब स्टेट्स में ऑप्शंस मिलेंगे और ऑप्शंस मिलने के जो चांसेस है वो राउंड 3 या राउंड 4 के अंदर ही। यहाँ पर एक छोटा सा ग्लिच है, आपको जो समझना है वो क्या है कि अगर आपको जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है वो पहले होती है और स्टेट की काउंसलिंग बाद में होती है। अगर ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली अपनी स्टेट से बाहर हो जाएंगे। अज्यूम कीजिए कि आपका जो रैंक है वो 28,000 का रैंक है, 28,000 के रैंक पर आपको तेलंगाना का कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और सिमिलरली कोई ऐसा बच्चा था जिसने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में वो कॉलेजेस को नहीं भरा था और अब वो हरियाणा की काउंसलिंग में आ रहा है, तो आपको अलॉट हो गया था तो आपको ऑटोमेटिकली हरियाणा की राउंड 3 और राउंड 4 की काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया।
और आपको अब सिर्फ तेलंगाना के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ना होगा। बट अगर आपने ये ऑप्शन ना भरा होता तो शायद आपको हरियाणा के अंदर श्री अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद ही मिल जाता, जो कि इतना बेहतरीन कॉलेज तो नहीं है, बट स्टिल आपको अपनी स्टेट में ही वैसा कॉलेज ऑप्शन मिल गया। बट ये भी गलती ना हो कि ऑल इंडिया कोटा वाला ऑप्शन भी नहीं मिला और यहाँ पर अपनी स्टेट का ऑप्शन भी रह गया। तो एक इस तरीके से स्मार्ट प्लानिंग पहले ही एडवांस में आपको लेकर चलना होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिनेरियो 2 की। अगर जो रैंक है वो 55,000 से 60,000 के बीच में फॉल करता है तो हमारी प्लानिंग किस तरीके से रहने वाली है। आप समझिए, अगर आप पंजाब स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से रहेंगे। एक तो आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आपके पास ऑप्शंस बचते हैं अब सिर्फ सेमी गवर्नमेंट सीट, जिसको हम स्टेट कोटा सीट्स भी कहते हैं, जिसका बजट आपको लगभग 35 लाख रुपीस के आसपास पड़ता है। यहाँ पर डीएमसी लुधियाना का ऑप्शन तो नहीं बनेगा, बट डीएमसी लुधियाना के अलावा और जो ऑप्शंस हैं जैसे कि रिम्ट मंडी गोविंदगढ़ में है, पिम्स है, ज्ञान सागर है, ये ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको 35 लाख वाली सीट्स के ऑप्शंस भी बनकर आते हैं। नो डाउट अगर आप ज्ञान सागर में जाते हैं या रिम्ट में जाते हैं जहाँ पर आपको लोअर पेशेंट लोड देखने को मिलता है, तो अगर आप बेटर पेशेंट लोड के साथ जाना चाहते हैं और आपका जो बजट है वो आपको हायर साइड पर भी अलाउ करता है, तो आप डीएमसी लुधियाना के मैनेजमेंट कोटा को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। बट अगेन वही बात आती है कि किस राउंड में टारगेट कर रहे हैं एंड कैसे टारगेट करके चल रहे हैं। अब यही सेम सिनेरियो में अगर हम हरियाणा या यूपी के बच्चों की बात करें तो सिनेरियो कैसा रहने वाला है। हरियाणा एंड यूपी के अंदर आप समझिए कि आपके पास ना ही कोई गवर्नमेंट का ऑप्शन है, ऑल इंडिया में भी नहीं है और स्टेट में भी नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस ही बनकर सामने आते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है कि अगर आप टॉप नॉच कॉलेजेस को देख रहे हो, डीम्ड के अंदर कुछ आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कुछ टॉप नॉच ऑप्शंस आएंगे, एक सस्ते कॉलेजेस के ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको बस बजटेड ऑप्शंस बनकर आएंगे, देन नॉर्थ। तो अब मैं पहले आपको एक बार सस्ते ऑप्शंस क्या बनते हैं वो बता देता हूँ। केरला के अंदर आप कुछ सस्ते ऑप्शंस को टारगेट कर सकते हैं, तो वो आपके पास एक 45 से 50 लाख की रेंज में आप एक अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर पाएंगे वहाँ पर। कर्नाटका में आप 62 की रेंज में एमवीजे टाइप, एजे इंस्टीट्यूट टाइप के कॉलेजेस को टारगेट कर पाएंगे, जिसका बजट 62 लाख ऑल इंक्लूसिव सारे एक्सपेंसेस को मिलाने के बाद पड़ जाता है। एंड देन आप कुछ टॉप नॉच प्राइवेट कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हैं। टॉप नॉच प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि आप केएमसी मणिपाल को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप गर्ल कैंडिडेट है तो आप सिम्बॉयसिस पुणे को टारगेट कर सकते हैं। केएमसी मणिपाल में बजट जो है वो हायर साइड पर है, मणिपाल मैंगलोर दोनों में आपको 80 लाख का बजट देखने को मिलेगा। सिम्बॉयसिस पुणे में आपको लगभग 64-65 लाख के बजट में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप कुछ और अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि अगर आप दिल्ली है तो आप हमदर्द को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपोलो जो हैदराबाद में उसको टारगेट कर सकते हैं, इसका बजट लगभग 62 पड़ता है। कामिनी है जो वो भी हैदराबाद में, उसको टारगेट कर सकते हैं, इसका बजट भी लगभग 62 के करीब पड़ता है आपको। तो ये कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं टॉप प्राइवेट में। अगर आप बजट स्पेंड कर रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्थ में ही रहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको कुछ सस्ते ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें केडी मथुरा एक बहुत ही पॉपुलर और एक अच्छा कॉलेज है जो भी 64-65 की रेंज में चल रहा है। थोड़ा सा बजट हाई साइड पर लेकर जाते हैं तो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज जैसे बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो ये आपका सारा सिनेरियो रहेगा अगर आप इस 55-60 के बीच में फॉल करते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, आज ही इसको वर्कआउट करें। और अगर आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में आपको हमारी मदद चाहिए तो आप गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हमसे जुड़ने का सारा प्रोसेस समझाती है।